गगनाला कारमध्ये येतो. आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, ठीक है, गुड। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी चीज हमें विजुलाइज करना है, फिर उसे हमें डिटेल्ड में विजुलाइज करना है। इसे आप लिख लें, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसको हमें विजुलाइज करते हुए संख्यात्मक चीजों का भी प्रयोग करना है। संख्या, है ना, नंबर में इस तरीके से कर सकते कि घर में कितने कमरे हैं, है ना, मैं कितना अर्न कर रहा हूं, कितने पैसे मेरे पास आए और उन पैसे का मैंने क्या किया। इस तरीके से हम विजुलाइजेशन कर सकते हैं, संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसे अनुभव करना है प्रेजेंट में। ठीक है, कि ये अभी इस समय हो चुका है ना, क्योंकि जिसे आप अपना मान लेते हो, जिस चीज को आप अपना मान लेते हो, वो प्रकृति में बनना स्टार्ट हो जाती है। जो एनर्जी है आपकी, थॉट एनर्जी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उद्घाटित होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे आपको विजुलाइज करना है कि मैं वैसा हो चुका हूं। या अगर मान लीजिए आप अपना बेहतर स्वरूप देखते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैं एक एथलीट बन गया हूं, या मैं रेस जीत गया हूं, या मेरा शरीर जो है मजबूत हो गया है, तो उसे आपको प्रेजेंट में ही फील करना है कि मैं मजबूत हो गया हूं, मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं। तो आपका टेंस जो होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, है ना। मैं हो जाऊंगा नहीं, हो गया हूं। प्रकृति को समझ नहीं आएगा इसको 10 साल बाद ऐसा करना है या 20 साल बाद ऐसा करना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें कोट को। टू ब्रिंग एनीथिंग इनटू योर लाइफ, इमेजिन दैट इट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, आपको क्या महसूस करना कि वो चीज ऑलरेडी है, वो चीज अभी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं गलती, हम ये सोचते हैं कि वो चीज हो जाएगी, मैं हेल्दी हो जाऊंगा, मैं वेल्दी हो जाऊंगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। नहीं, इस गलती को नहीं दोहराना है, इस गलती को नहीं दोहराना है। इसको नोट कर लें अच्छे से कि जो भी चीज आप चाहते हैं उसे आपको प्रेजेंट में फील करना कि ऐसा हो गया है, मैं एक बेहतर व्यक्तित्व बन चुका हूं, मैं एक एस्टेब्लिश्ड व्यक्तित्व बन चुका हूं। इसे आपको फील करना है। क्या ये आपको समझ में आया? क्या आप एग्री करते हैं इससे? विनोद जी बोल रहे हैं यस। सभी लोग एग्री हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। विपिन जी, राजवन जी, बघेला जी, चलिए। अब गलती क्या होती है? जो चीज नहीं है उसे महसूस कैसे करें, है ना। परेशानी क्या होती है कि जो चीज है नहीं उसे महसूस कैसे करें, क्योंकि हमारा तार्किक मन बोलता है कि भाई ये चीज तो है ही नहीं। तुम बोल रहे हो कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मैं तो कमा ही नहीं रहा हूं अभी। लेकिन जब हमें प्रकृति से कम्युनिकेट करना है तो हमें उन्हीं चीजों को सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अट्रैक्ट करना है जिन पर हम विश्वास कर सकें।
1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाना नॉन रियलिस्टिक लगता है? अगर आपको नॉन रियलिस्टिक लगता है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, पहले 2 लाख के बारे में अपने मन को समझाना कि अरे 1 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं महीने का, 2 लाख रुपए तो आसानी से कमा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं। तो आपका मन इसे स्वीकार कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका एनालिटिकल माइंड जो है डेवलप नहीं होता, उनको आप कुछ भी कहेंगे वो बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी तरीके से हमें एक छोटे बच्चे की तरह अपने मन को बनाना है कि कम से कम आपके सपनों पर वो विश्वास कर सके। सपने किसी दूसरे के तो नहीं है मदन जी, हर्षद जी, सपने आपके हैं, आप वैसा होना चाहते हैं, माने आपके अंदर संभावना है, आप वही चीज सोचेंगे जिसकी आपके अंदर संभावना है। अगर आप पेंटिंग में अच्छा हैं तो आप पेंटिंग के बारे में सोचेंगे, आप क्रिकेटर बनने का सपना नहीं देखेंगे कि मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन गया। आप क्या सोचेंगे, मैं पेंटिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बनूंगा। तो जो भी आप हैं आप वही होने वाले हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं बन सकते हैं जिसका पोटेंशियल आपके अंदर नहीं है। आप वही बन सकते हैं जिसका पोटेंशियल है आपके अंदर, परमात्मा ने आपको बनाकर भेजा है, बस वो अभी तराशा नहीं गया। एक हीरा है, एक हीरा बिना तराशा हुआ हीरा जो कोयले की खदान से निकलता है, तो उसे आप क्या कहेंगे कि हीरा नहीं है? क्या कहेंगे कि वो हीरा नहीं है? भले ही नहीं चमक रहा है लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि हीरा तो हीरा है। उसे तराश दिया जाएगा तो भी हीरा रहेगा, तराशा हुआ नहीं है तब भी हीरा है ना? तो हम भी उसी हीरे की तरह हैं। आपको क्या विश्वास करना है जो आप हैं, आपको ऐसा कोई भी विश्वास नहीं करना है। एक व्यक्ति, आप एक अच्छे घर के अधिकारी हैं, बिल्कुल हैं। आप एक अच्छे जीवन के अधिकारी हैं, आप एक स्वस्थ शरीर के अधिकारी हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी आप इसके प्रयोग करें तो आपको सबसे पहले अपने विश्वास को जागृत करना है कि मैं वही मांग रहा हूं, कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा मैं जो मेरी नहीं है। मैं वही मांग रहा हूं जिसका मैं अधिकारी हूं। मैं अच्छा शरीर मांग रहा हूं, मैं अच्छा स्वास्थ्य मांग रहा हूं, मैं अच्छा घर मांग रहा हूं, मैं जीवन में ऐश्वर्य मांग रहा हूं कि मैं अच्छे आराम से रहूं, मेरा परिवार सुख से रहे, मैं अच्छे रिश्ते मांग रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस विश्वास को, अगर आपके जो भी अविश्वास है उसे हटा देना है और विश्वास के साथ मांगना है जो भी मांगना है। अगर आप ऐसे लक्ष्यों पर जिन पर आप विश्वास ना कर पाए अभी के समय, तो थोड़ा छोटा लक्ष्य मांगे। आप 1 करोड़ के लक्ष्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, 10 लाख के लक्ष्य पर विश्वास कर पा रहे हैं, यहाँ 10 लाख रुपए महीने में कमा सकता हूँ, अभी 1 लाख कमा रहा हूँ, तो उसे आप मांगे कि हाँ मैं 10 लाख तक पहुंच गया हूँ। प्रकृति आपको रास्ता बना के देगी। आप ये लिमिटिंग बिलीफ हटा दें कि मुझे पता नहीं कैसे होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं। प्रकृति आपके लिए ऐसे रास्ते बना के देगी जिन पर आपको चलना है। चलिए, है ना? तो अब देखिए, जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं, एक और चीज क्या याद रखनी है, पावर ऑफ इमोशंस। ये जो यूनिवर्स संवाद करता है ना, वो इमोशंस के जरिए करता है, विचार के जरिए। संवाद की इंटेंसिटी से, जो भाव की इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो हमें अपने विचारों को पावरफुल बनाना है, तो क्या करना होगा, उसमें अपने इमोशंस को डालना होगा। मान लीजिए, कल्पना करिए अमिताभ बच्चन जो है वो मूवी में काम कर रहे हैं और कोई उन्हें डायलॉग बोलना है जो बड़े गुस्से वाला है, और वो उस इमोशन में बड़े ही शांत तरीके से बोलेंगे, तो क्या होगा? दर्शक प्रभावित होंगे? यस और नो? यस और नो? अमिताभ बच्चन जो है, गुस्से वाला डायलॉग है, उन्हें गुस्सा करना है, उसकी जगह बड़े शांति तरीके से कुछ बात को बोल रहे हैं, तो क्या हम कनेक्ट कर पाएंगे उनसे? नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। या यदि उनका मूवी है और जंजीर में उनको गुस्सा करना है, यंग एंग्री मैन,
क्यों उनसे कनेक्ट हो पाए? क्योंकि हम भी अपने गुस्से को, क्योंकि हम भी गुस्सा करते हैं, हमने उसे कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से जब भी हम कोई इमेजिनेशन करते हैं तो उसके साथ बहुत ही जरूरी है कि हमारे इमोशंस की पावर उसमें हो। देखिए, दुख को जब आप इमेजिन करते हैं, दुख का भाव ले आते हैं तुरंत, दुख का भाव तुरंत आ जाता है। आप अपने मेमोराइज करके देखिए, जब भी आप दुख के बारे में सोचते हैं कि अरे कहीं ऐसा नहीं हो जाए, डर का भाव, पीड़ा का भाव कि कहीं मुझे तकलीफ नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, तो आप बड़े ही आसानी से नकारात्मक भाव को लेकर आ जाते हैं। ट्रू और फॉल्स बड़े आसानी से महसूस कर लेते हैं। इमेजिनेशन तो की और उसके साथ भाव को भी फीलिंग कर लिया। और आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में नकारात्मकता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। राजकुमार जी बोल रहे हैं ट्रू। बाकी लोगों को क्या लगता है? बड़ी आसानी से क्या आप लोग सोच लेते हैं कि अरे बुरा कोई फीलिंग हुआ तो अंदर से भी बुरा लगने लगता है, लेकिन वही अगर कोई अच्छी फीलिंग, अब आप देखिए वो चीज आपको हुई नहीं, वो बीमारी आपको हुई नहीं, लेकिन आपने बुरा फील कर लिया, वो नौकरी आपकी गई नहीं, आपने ये सोच लिया कि कहीं नौकरी चली जाएगी, तो उसका दुख आपने पहले ही मना लिया। आपका ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन आपने ब्रेकअप को लेकर पहले से ही अपने दिमाग में शिगुफे मान लिए कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझे चीट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझे चीट कर रही है, पहले से ही शिगुफे बनाकर और हम दुखी हो गए। तो ये हमने ब्रह्मांड को स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा कि मुझे दुख चाहिए, मुझे ये पीड़ा चाहिए। हमने ब्रह्मांड को क्या सिग्नल भेजा कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। और आप देखेंगे जीवन में कुछ दिनों के बाद उसी तरह की घटनाएं होने लगती हैं और ब्रेकअप होके ही मानता है, अगर आप नकारात्मक भाव में रहते हैं तो। अगर आप सकारात्मक हो जाते हैं तो उसी अनुसार प्रकृति रिएक्ट करती है। तो हमें पॉजिटिव भावों में, विचार हमारे पॉजिटिव है। मैं बिलेनियर बनना चाहता हूं, लेकिन बिल्कुल मरे कुचे भाव से मैं बोल रहा हूं। इम्तियाज जी अभी नई BMW कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन बड़े ही बेमन से वो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक BMW कार चाहिए। तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी? आप फील करें, आप उसके अंदर बैठे हैं, उसकी स्टीयरिंग पर आपका हाथ है, बड़े अच्छे से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं उससे लॉन्ग ड्राइव पर, और उसको फील करना है, एंजॉय करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा ड्रिंक जो भी करते हैं तो उनको गजब की फीलिंग, अगर ऐसा हो गया कि किसी दोस्त ने जो है वो फोन कर दिया कि चलो आज तो पार्टी करते हैं, अभी टाइम हुआ है सुबह के 12 बज रहे हैं और पार्टी करनी है रात को 9 बजे, तो 9 बजे तक बड़ी खुशी बनी रहती है अंदर, अरे आज तो पार्टी करना है, आज तो पार्टी करना है, आज तो घूमने जाना है, आउटिंग पर जाना है। तो वो जो खुशी बनी रहती है, आपने देखा होगा कि वो खुशी जो है वो आगे तक भी बनी रहती है। आप बड़े अच्छे से पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये फीलिंग जो है, जब हम एंजॉयमेंट में सोच लेते हैं, छोटा सा एंजॉयमेंट है वो एक दिन का, तो जो आप चाहते हैं वो तो आपका लाइफ लॉन्ग एंजॉयमेंट है। कितनी बड़ी घटना होगी कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया है, तो उसके लिए आपको एंजॉय करना पड़ेगा। ठीक है? जब उसके बारे में आप विचार करें तो उसके साथ आपको एंजॉयमेंट करना है, उसके साथ खुश होना है, उस खुशी को आप बांट रहे हैं, आपको फील करना है उसे। तब आप बड़े ही शक्तिशाली रूप से अपनी ब्रेन तरंगों को थीटा स्टेज में, डेल्टा स्टेज में भेज सकते हैं, ब्रह्मांड के साथ एक स्ट्रॉन्ग संवाद कर सकते हैं। ठीक है? अब बिलीफ के बारे में हमने चर्चा कर ली है, दोबारा से मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको कि जिस चीज पर आप विश्वास कर सकते हैं वो चीज आपके जीवन में घटित हो सकती है। मेरा ये नियम है, विश्वास के बिना कुछ भी घटित नहीं होता है। अगर आप नकारात्मक चीजों पर विश्वास करते हैं, बीमारियों के बारे में भी उतनी सही है। जब आप बार बार विश्वास कर लेते हैं कि अरे मैं तो मोटा हूँ, मैं तो अब 50 साल का हो ही गया हूँ, तो मुझे तो डायबिटीज हो सकती है, आप डरे के बिल्कुल डरे हुए भाव से जो है अपना
टेस्ट करवाते हैं और आपको डायबिटीज निकल आता है। बार बार आप उस बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, डायबिटीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बाहर से भी लोग आपको सिग्नल दे रहे हैं, आप खुद भी अपने सिग्नल्स, उन सिग्नल्स को पकड़ के अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, है ना, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो जाती है। तो होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका विश्वास है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उसे होल्ड करना है कि मैं एक बिलियनियर व्यक्ति हूं। ये विश्वास आपको है कि हाँ मैं बिलियनियर हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं बिलियनियर हूँ। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं सबसे बड़ा पत्रकार बन सकता हूँ, तो मैं अभी से सबसे बड़ा पत्रकार हूँ, बस लोगों को पता चलना बाकी है। अभी कम लोगों को पता है, फिर ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा। मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, उस पर आपको आज से विश्वास करना है। कोई दूसरा आपको कहेगा कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तब आपको ये विश्वास आएगा, तो ये गलत चीज है। इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा सहमति दे तभी आप सही हैं। तो सहमति देना किसी का कोई जरूरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपको नीचा भी दिखाना चाहेंगे, तो इसलिए आप क्या विश्वास करते हैं, उस विश्वास के बारे में आपको बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है और उसे होल्ड करें। कैसे होल्ड करें? चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, 1 मिनट का। आंखें बंद करें, सभी लोग आंखों को बंद करें, और जो भी आप होना चाहते हैं, जो भी आप होना चाहते हैं, फिटनेस के बारे में करते हैं। चलिए, हम सभी अल्ट्रा फिट हैं, है ना? क्या फिटनेस है हमारी? मैराथन हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग क्रॉस कंट्री मैराथन को दौड़ रहे हैं। क्या बात है, सभी लोगों का इतना फिटनेस स्तर है। अब इस चीज को होल्ड करें, इस चीज को होल्ड करें अपने अंदर कि मैं उस मैराथन को दौड़ रहा हूं, उसको एंजॉय करें, एंजॉय इट। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लें, फिर आप धीरे से अपनी आंखों को ओपन कर लें, बहुत ध्यान से, धीरे से। तो होल्डिंग का मतलब है लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपने देखा होगा सूर्य की तरंगों को हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं लेंस के जरिए, तो आग लग जाती है। किसी ने इस प्रयोग को किया भी होगा बचपन में, तेरा, मैंने तो किया है। तो ये जो प्रयोग है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन पर आधारित है, एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन। जब हम होल्ड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने अपने वेव सिग्नल्स को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया, उसे होल्ड कर दिया, उसे हमने होल्ड कर दिया। ठीक है? तो जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे सिग्नल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है इस ब्रह्मांड में, उससे हमारा जो भी हमने सपना देखा है, जो भी हम चाहते हैं, उसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? उसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखिए, हर चीज जो है ना, अदृश्य से दृश्य में आ रही है, अदृश्य से दृश्य में आ रही है। आपने पेड़ों को बढ़ते हुए देखा होगा। एक कली जो थी, एक दिन पहले एक कली थी और कली से फूल हो गया, तो फूल अदृश्य रूप से उस कली के अंदर था, अदृश्य रूप से उस कली के अंदर था। और जो वो कली है, वो अदृश्य रूप से 2 दिन पहले उस पौधे के अंदर थी। अदृश्य रूप से उस पौधे के अंदर थी, अभी तक उसके अंदर कली नहीं निकली है, फूल नहीं निकला है, तो अदृश्य रूप से उस पेड़ में थी। और वो पेड़ कुछ दिन पहले पौधा था, छोटा सा पौधा था, या किसी बीज से वो निकला। तो ये जो इतना बड़ा पेड़ आज दिख रहा है आपको, वो अदृश्य रूप से एक बीज के अंदर था, लेकिन आज दृश्य हो गया, आज हमें दिख रहा है, आज वो रियलिटी है। तो इसी तरीके से हमारे विचार जो है वो बीज हैं, वो सीड्स हैं, जो अदृश्य रूप से इस ब्रह्मांड में प्रेषित हो रहे हैं। और जिन बीजों को आपने देखा होगा खाद पानी मिलता है, वही बड़े होते हैं। देखा है? जिन बीजों को उखाड़ दिया जाता है, वो नहीं उगते हैं। जैसे आपने विचार किया कि आज विचार किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं,
ठीक है, इम्तियाज जी ने विचार किया कि आज मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और कल के दिन उनको विचार आया कि डॉक्टर नहीं, मैं तो एक लॉयर बनूंगा, एक एडवोकेट बनूंगा। तो आपने अपना सपना उखाड़ दिया डॉक्टर बनने का, आपने अपने सपने को अपने हाथ से उखाड़ दिया। तो वो सपने जिनको खाद पानी मिलती है, उन्हें ऐसे विचार जिन्हें सतत विचार मिलते हैं, उसी तरह के कॉन्सेंट्रेटेड विचार मिलते हैं जिन्हें सींचा जाता है, वो विचार रियलिटी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपने विचार कर लिया, आपने ब्रह्मांड को प्रेषित कर दिया। अब आप सोचें कि बैठे बैठे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो असंभव। ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाएगा, ब्रह्मांड आपको विचार देगा। विचार किस तरीके से देगा आपको, कि मान लीजिए हर्षद जी अभी चाहते हैं कि उनके बिजनेस का 10x ग्रोथ हो, है ना। तो उन्हें क्या होगा, कोई ऐसा एक्शन समझ में आएगा, एकदम से क्लिक करेगा दिमाग में कि एक काम करता हूं, अभी तक मैं डोमेस्टिक मार्केट में डील कर रहा था इस प्रोडक्ट को, अब एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमा। रास्ता खुल गया हर्षद जी, रास्ता खुल गया आपको। अब चलना तो आपको पड़ेगा, तो इंस्पायर्ड एक्शंस लेने की जरूरत होती है। ब्रह्मांड हमें इंस्पायर करेगा, हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो हमें इंस्पायर करेंगे, इस तरह की घटनाक्रम बनेंगे। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड का अपना तरीका है, उसके सिग्नल्स को आपको पहचानने के लिए अपनी आंख कान खुले रखने होंगे, है ना। तो आपको ब्रह्मांड को आपने अपना सिग्नल दे दिया, ब्रह्मांड आपको सिग्नल जब दे तो उसको लिए आपको रिसीवर बनना पड़ेगा, मोबाइल में आपको इनकमिंग चालू रखनी होगी। ठीक है, तो आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि को सूक्ष्म स्तर पर जब रखेंगे तो आपको ऐसे रास्ते समझ आएंगे जिससे जो भी आपका सपना है, भले ही आप आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम होम तक पहुंच सके। ठीक है, आपको ऐसे रास्ते मिल जाएंगे, और उस पर आपको विश्वास रखना है। आप कोई डाउट करे कि नहीं ये ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, इसका मतलब आपको अपने सपनों पर भरोसा नहीं है। पहले ऐसे सपनों को आइडेंटिफाई करें जिन पर आप भरोसा कर सकें, क्योंकि ये सब विश्वास के सूत्र पर ही चल रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं एक अच्छी फिटनेस को अचीव कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। अगर इसके अपोजिट मेरा विश्वास है कि अरे मैं तो कमजोर हूं, अरे मैं तो वीक हूं, तो आप अपनी गाड़ी में खुद ही पंचर कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में खुद ही पंचर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को आपने एक और सिग्नल भेज दिया कि मैं कमजोर हूं, एक सिग्नल भेजा मजबूत हूं। तो ब्रह्मांड भी क्या भेजे आपके लिए, क्या भेजेगा। ब्रह्मांड को कंफ्यूज नहीं करना है हमको, ठीक है, डिजायर्ड एक्शन लेने हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें विश्वास कैसे जागे, हमारा विश्वास कैसे जागे। तो ये विश्वास जागता है ग्रेटिट्यूड से। कैसे जागता है, ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से, साधु भाव से। कैसा भाव, कि जो मुझे मिला है उसके लिए शुक्रिया, जो भी मुझे दिया है अभी तक उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप थोड़ा इसका प्रयोग हम करते हैं और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि परमात्मा ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है, आपको इतना कुछ नवाजा है, इतनी सारी नियामतें दी हैं कि आप विस्मृत हो जाएंगे। क्योंकि हमें एक, हमारी देखिए कितनी इच्छाएं होती हैं, 2-4 इच्छाएं होती हैं, अच्छी कार, अच्छा घर, वर्ल्ड टूर, या जो भी हम अपने इकोनॉमिकल गोल्स पाना चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, यही हमारे लक्ष्य होते हैं। और आप देखिए आपके पास कम से कम, अगर आप अपने घर में देखेंगे तो 1000 ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप अपना कह सकते हैं। आपकी कुर्सी, आपका पंखा, आपका एसी, आपकी कार, आपका जॉब, आपके घर में पता नहीं 100, 200, 300 तो कपड़े ही होंगे जो आपके होंगे, 200-300 कपड़े ही होंगे, खाने के ना जाने कितने बर्तन होंगे, और हर महीने आपको राशन दे रहा है भगवान, पता नहीं कौन उगा रहा है, कहां से आ रहा है, आपके हाथ में आपको जो भी आपको चाहिए वो मिलता जा रहा है। तो कितना कुछ दिया है परमात्मा ने, लेकिन हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, तो विश्वास भी फिर कैसे जागृत होगा। तो अब आपको क्या करना है, सभी लोग आंखें बंद करें
दोनों हाथों को जोड़ लें। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में, प्रकृति ने अभी तक जो कुछ दे दिया आपको, उसके लिए धन्यवाद करना है। सभी लोग आंखें बंद करें और धन्यवाद करें अपने स्वस्थ शरीर के लिए। कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने आपको प्रदान किया है, कितनी सुंदर आंखें हैं जो इस जगत की सुंदरता को देख सकती हैं। आपको परमात्मा ने कर्णेंद्रिय प्रदान की है, कान प्रदान किए हैं, जिनसे आप अच्छी बातों को सुन सकते हैं। परमात्मा ने आपको मुख प्रदान किया है जिससे आप अच्छे स्वादों को चख सकते हैं। परमात्मा ने आपको ये हाथ प्रदान किए हैं जिससे आप अच्छे कर्म कर सकें। परमात्मा ने आपको मजबूत टांगे प्रदान की हैं जिससे आप कहीं पे भी घूम सकें, वाह, क्रिकेट खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें, पेंटिंग कर सकें। कितना कुछ दिया है परमात्मा ने आपको। परमात्मा हर दिन आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। मीठे मीठे आम आपके घर, आपके रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं, अद्भुत। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, क्या बात है। आप घर में, जिस घर में बैठे हुए हैं, कितना अच्छा घर आपको प्रदान किया है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है। ये पंखा, एसी, कूलर, सब कुछ आपके पास है। अहोभाव से भर जाएं आपके पेरेंट्स के लिए, जो परमात्मा का ही रूप है, जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ हैं, जिन्होंने आपको जीवन में इतने अच्छे संस्कार दिए, आपकी इतनी अच्छी शिक्षा हुई, आपके पास इतना अच्छा मोबाइल है, उसके अंदर इंटरनेट है जिससे आप जो चाहें वो सर्च कर सकते हैं। आपके पास इतनी अच्छी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप, कितने भाग्यशाली हैं। इसी तरीके से थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप चाहते हैं खुद से, उन्हें भी परमात्मा को अच्छे तरीके से बताएं। ये प्रकृति, ये अस्तित्व, वो आपको देने के लिए तैयार है। बस उसे सही तरीके से अप्रोच करना जरूरी है। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस लें, क्योंकि ये लिस्ट अनंत है। बहुत सारी चीजें आप सोचते जाएंगे, इतने अच्छे मित्र, परिवारजन, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जहां आप काम कर रहे हैं, हर चीज आपके लिए ये प्रकृति अस्तित्व दे रही है ना। अब लंबी गहरी सांस लेकर दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं। तो अब आप बताइए, इस प्रयोग को करने के बाद क्या लगता है आपको, कितने भाग्यशाली हैं आप, कितने परसेंट भाग्यशाली हैं आप? 100% या कुछ परसेंट कम है? टू मच। देखिए, छोटी मोटी चीजें जो जीवन में आपको चाहिए, और वो भी आपको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आप सम्यक कर्म नहीं कर रहे हैं। आपको जो काम करना चाहिए उससे कम आप कर रहे हो। आप चाहते हो अच्छा शरीर बस बोलने के लिए, जब मेहनत का टाइम आता है तो भाग जाते हो। जब मेहनत की बात आई कि भाई रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी, तो आप भाग गए। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जब आप रहेंगे, तब आप अपने लक्ष्यों को बहुत ही तेजी से आकर्षित कर पाएंगे। ये देखिए, कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। तो ये कितनी सारी चीजें हैं, भावनात्मक रूप से भी बहुत सारी चीजें हैं। और अब हम लास्ट सेशन में हैं, लिमिटिंग बिलीफ, है ना। लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा देना है कि ये मुझे नहीं मिल सकता, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे क्यों मिलेगा। क्योंकि ये काम जो है वो आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ मांगने का और देने का काम
उस ऊपर वाले का है। आप परमात्मा को नहीं बता सकते, इस अस्तित्व को नहीं बता सकते कि वो आपको कैसे देगा, उसका अपना अलग तरीका है। लेकिन आप सही तरीके से उसे आपको मांगना है। लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा दें कि नहीं मैं तो फिट नहीं हो सकता हूँ, मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो इतना मोटा हूँ, मैं तो इतना पतला हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं इतना पैसा कैसे कमा सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे अंदर तो वो बात नहीं है, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता है। कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। आप अपनी तारीफ खुद करें, आप खुद ही तारीफ के काबिल हैं। कौन किसकी क्या जरूरत है कि कोई आकर हमारी तारीफ करे। अपने विश्वास को अटल बनाए रखें, क्योंकि अगर आपका विश्वास अटल नहीं होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये लिमिटिंग बिलीफ इस तरीके से, देखो ये लेडी जो है ना, पैर में एक गोला है लोहे का, उसको बांधकर चल रही है ना, तो क्या जल्दी से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से अगर हम लिमिटिंग बिलीफ या डाउट को लेकर आते हैं, एक तरफ तो हम मांग रहे हैं कि हाँ मेरा ड्रीम घर मुझे चाहिए, फिर आप डाउट कर रहे हैं अरे कैसे होगा यार, इतने पैसे कैसे आएंगे, तो आपने उधर ही अपने पैर में इतना बड़ा गोला बांध लिया है। डाउट नहीं करना है, खुलकर मांगे, जो भी मांगना है दिल से मांगे। सब कुछ दिया है परमात्मा ने, अभी आपने प्रयोग किया, अभी आपने प्रयोग किया। जो और चाहिए वो भी देगा, लेकिन अच्छे से मांगे। उसके बाद सम्यक कर्म को करें, पॉजिटिव रहें, धन्यवाद करें, तो आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे जरूर फायदा होगा। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो मेरी समझ है वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला होगा। अब नेगेटिव अट्रैक्शन को कैसे खत्म करें उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। कुछ हम नकारात्मक चीजों को मांग लेते हैं कि जैसे रिश्ते नहीं टूट जाएं, डर लगा रहता है कहीं मेरा जॉब ना चला जाए, या हम अपने प्रियजन के बारे में कुछ बुरा सोच लेते हैं, और ऐसे चीजों को हम नष्ट करेंगे क्वांटम मेडिटेशन के जरिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको मैं समझता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी कुछ समझ में आया है। कुछ प्रयोग में आपको बता देता हूं। जो भी आप चाहते हैं, है ना, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा घर, सुंदर घर बनाना चाहता हूं, तो आप उसे कॉन्फिडेंटली, अपने आत्मविश्वास के साथ एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास एक सुंदर घर है, या ऐसा 3 मंजिला घर है जिसमें 8 कमरे हैं, या इतने स्क्वायर फीट का मेरे पास घर है जिसमें एक सुंदर लॉन है, बगीचा है, जो भी आप चाहते हैं। और उसके लिए आपको धन्यवाद करना है प्रकृति को कि इसके लिए मैं बड़ा ही धन्य भागी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना सुंदर घर मुझे प्रदान करने के लिए, प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ, और मेरी सामर्थ्य बढ़ रही है, मेरे पास एक सुंदर घर है। इस तरीके से आपको अपनी भाषा में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में। इसमें धन्यवाद देने वाला शब्द हो, आपके अंदर ऊर्जा भरने वाला शब्द हो कि मेरी सामर्थ्य बढ़ रही है ना, मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूं। तो आप उसे लिखें, और लिखने के बाद उसे आपको क्या करना है, ये प्रयोग है, काफी पावरफुल प्रयोग है। 5 बार, 5 दिन आपको 55 बार इसे लिखना है, किसी भी एक टाइम, मान लीजिए सुबह या शाम का आप समय उसके लिए उपयुक्त कर सकते हैं, सोने के पहले या जागने के बाद। एक निश्चित समय पर 5 दिन प्रयोग एक ही समय पर करें, तो इससे जब हम रिटर्न फॉर्म में और उसको फील करते हुए जब हम लिखते हैं तो और भी पावरफुल बना लेते हैं हम अपने जो भी हमारा वेव है, और हम एक स्ट्रॉन्ग वेव सिग्नल को ब्रह्मांड में प्रेषित करते हैं। अब आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में मुझे लिखकर बताएं। बिल्कुल मदन जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, है ना, उसका लिंक मिल जाए। कैसा लगा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको समझ में आया? राजकुमार जी बोल रहे हैं सुपर डुपर, थैंक यू राजकुमार जी। नवराज जी बोल रहे हैं सेशन एक्सीलेंट, ऑसम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप इसे यूज करें, है ना, इसको आप सोने के पहले
देखिए द सीक्रेट नाम की बुक है, काफी फेमस बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसे आप पढ़िए, काफी अच्छी बुक है, उससे आपको और ज्यादा इस विषय में जानने को मिलेगा। रोंडा ब्रायन की ये बुक है, उसे आप पढ़ें, ठीक है। द सीक्रेट नाम से बुक है, रहस्य, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका अनुवाद भी है रहस्य नाम से, है ना। बिल्कुल मैं समराइज कर देता हूं। देखिए जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में आपको एक इमेजिनेशन करनी है ना, संकल्पना करनी है, उसकी कल्पना करनी है, तो उसको डिटेल्ड करें, माने उसके बारे में सोचे कैसा दिख रहा है। अगर मान लीजिए आप घर चाहते हैं तो घर के बारे में सोचें, आप प्रसिद्धि चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें, आप स्टेज पर खड़े हुए हैं, भाषण दे रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जो भी आपका है उसे डिटेल्ड सोचें और उसको एंजॉय करें, उसको फील करें कि मेरे पास है अभी। इसको फील करने के बाद धन्यवाद कहें प्रकृति का कि इतना सब कुछ आपने मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास के साथ करें इसे, इसको विश्वास कर लें, बिल्कुल बना लें। जब भी आपको सिलेक्शन करें तो अंदर विश्वास बना लें कि मैं इसके लायक हूं, ये मेरा है, मैं इसे अचीव कर लूंगा, मैं इसको अचीव कर सकता हूं, ये विश्वास होना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसे कहेंगे कि मेरे पास है। इसको हम प्रेजेंट में रहकर जो भी हम चाहते हैं उसे हम एज्यूम करेंगे। इस प्रयोग को आप करें, है ना, इस प्रयोग को आप करें और दिन में आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। जितनी बार आप प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगा, आप जो भी चाहते हैं आपको रास्ता मिलता जाएगा। फिर दिन भर मोटिवेटेड होके अपना काम करें, विश्वास बनाए रखें कि भाई परमात्मा, प्रकृति, अस्तित्व मुझे सब कुछ दे रहा है, मैं अपना काम करता जाऊंगा, ये मुझे आइडिया आया है, इस आइडिया पर मैं काम करूँ, ठीक है। आज का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं। बिल्कुल मैं माइंड साइंस की बुक्स का जो नाम है, लिस्ट है, वो मैं रक्षा मैम को बोल दूंगा, वो आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, ठीक है। आज का सेशन इधर ही हम समाप्त करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना, तो यूट्यूब का लिंक रहता है, यूट्यूब पर जाकर उसमें कमेंट जो भी आपने फील किया, देखिए 40 मिनट बोल रहा हूँ मैं, 1.5 घंटे का हमारा लगभग सेशन होने वाला है, 1.25 घंटे का सेशन हो गया। तो जो आपने समझा और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको आप जरूर कमेंट के फॉर्म में वहां पर छोड़ें, जिससे मुझे पता रहे कि आपने क्या फील किया। 2 मिनट का आपको समय लगेगा, लेकिन आप जरूर जो है वीडियो पर जाकर कमेंट करें, क्योंकि पढ़ तो आप रहे हैं लेकिन उसको साथ उसमें लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप कैसा फील कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी पता चले इस वीडियो के अंदर क्या है, ठीक है। नमस्कार। गुरविंदर जी, मेरा नंबर में जी, ये मेरा नंबर है मेरा, अगर आपको कोई अर्जेंट कुछ बात करना है तो आप कर सकते हैं इस पर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आपको देखिए काफी क्लियर हो गया, आप अब इसको यूज कर सकते हैं, इस नियम को, इसे आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसान, जिस चीज पर भी विश्वास कर लेंगे वो सब इसके द्वारा आपको मिल जाएगा। जिस चीज पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे वो नहीं मिलेगा, डाउट करेंगे नहीं मिलेगा, इसलिए डाउट को छोड़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। विश्वास शक्ति, कल्पना शक्ति और धन्यवाद की शक्ति का उपयोग करें। इसको धन्यवाद करें, किसको करना है, इस अस्तित्व को ही करना है, जिस भी परमात्मा में आपका विश्वास जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन्हीं को धन्यवाद करना है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। नमस्कार। इस समय के लिए, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है, आप सभी को भी डिनर करना होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।